बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वर्शन या हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। बच्चों इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा, भाग 2 पढ़ा और निश्चित रूप से भाग 1 और 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों पूर्व के भागों में हमने देखा, सबसे पहले हमने भूमिकाओं पर चर्चा की, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या है इस पर भी चर्चा की और हमने कुछ उदाहरण भी पढ़े और हमने पूर्व के भागों में प्रश्नावली के भी कुछ सवाल हमने किए। आज हम उसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं बच्चों और आगे के प्रश्नों को देखते हैं इस भाग में। तो आइए बच्चों देखते हैं इस भाग का पहला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.50 क्विंटल है, ऐसे ही 35 बोरी का वजन बताइए। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.50 क्विंटल है या 4.5 क्विंटल है, ऐसे ही 35 बोरियों का वजन बताइए। बच्चों यहाँ सबसे पहले हमको मानना होगा कि माना कि 35 बोरियों का वजन 35 बोरियों का वजन x क्विंटल है। कितना क्विंटल है? x क्विंटल है। अब इसे हम सारणीबद्ध कर लेंगे बच्चों, जैसे इसे पहले कि हमने सवालों में किया था, इस प्रकार से हम इसे सारणीबद्ध कर लेंगे। और इस सारणी में हम लिखेंगे सीमेंट जो बोरियों में थी इसलिए बोरी में लिख लेंगे, बोरी में, और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे वजन, और वजन किस में लिखेंगे बच्चों? क्विंटल में। इसमें क्विंटल में। अब प्रश्न में 10 बोरियों का वजन दिया हुआ था 4.50 क्विंटल या 4.5 क्विंटल, तो 35 बोरियों का वजन कितना होगा हमको मालूम करना है। तो माना कि हमने माना था x क्विंटल होगा, 35 बोरी का वजन माना कि x क्विंटल होगा। अब यहाँ बोरियों की संख्या बढ़ाने से वजन भी बढ़ेगा, तो अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। क्या कौन सा विचरण करेगा बच्चों? अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। इस तरह से हम लिख लेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि x1 का मान क्या है? x1 का मान है 10, x2 का मान कितना है बच्चों? 35। ऊपर के मान को हमेशा x1 x2 मानेंगे, नीचे के मान को हमेशा y1 y2 मानेंगे। और y1 का मान दिया हुआ है 4.50 और इसी प्रकार y2 का मान दिया हुआ है बच्चों x। अब जब अनुक्रमानुपाती वितरण करता है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं? इसके पहले के सवाल में आप लोगों ने देखा है, आइए लगाते हैं वो सूत्र। और वो सूत्र है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। x1 का मान कितना है? 10, y1 का मान कितना है? 4.50 बराबर x2 का मान कितना है? 35 और y2 का मान है x। अब हम यहाँ तेजा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का गुणा 10 से हो जाएगा और 4.50 का गुणा हो जाएगा 35 से। ये इस तरह से। अब हम 4.50 का 35 से गुणा करेंगे बच्चों, तो हमको मिलेगा कितना मिलेगा? 157.50 बटे 10। अब हम 10 से भाग कर देंगे तो हमको मिलेगा 15.75 क्विंटल। 15.75 क्विंटल। और जो 15.75 क्विंटल जो मिला है ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अर्थात हम कहेंगे बच्चों कि 35 बोरियों का वजन हो जाएगा x क्विंटल, जो हमने माना था 15.75 क्विंटल। तो इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? एक बार और प्रश्न सुनेंगे बच्चों। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? माना कि x दिनों में करेंगे, हमको मानना पड़ेगा। माना कि x दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में करेंगे। ये इस तरह से हमने मान लिया। अब बच्चों इसे हम सारणीबद्ध कर लेंगे, जैसे कि इससे पहले के सवालों में हमने किया था। एक तरफ हम लिखेंगे मजदूरों की संख्या और दूसरी तरफ हम लिखेंगे दिन। एक तरफ हो जाएंगे मजदूर या मजदूरों की संख्या और दूसरी तरफ हो जाएगा दिन। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 2 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? तो हमने माना था x दिन लगेंगे। अब यहाँ इस प्रश्न में हम देखेंगे बच्चों मजदूरों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा
और अगर हम मजदूरों की संख्या को 10 से कम कर देंगे अर्थात 2 कर देंगे तो काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ देखेंगे आप कि एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है या एक को कम करने से दूसरा बढ़ रहा है, तो इसलिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण करेगा, इनवर्स वेरिएशन व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। और व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है मान रखने से पहले, सूत्र लगाने से पहले हम x1 y1 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ x1 मान हो जाएगा 10, x2 मान कितना हो जाएगा बच्चों 2, x1 x2, y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा x। अब चूंकि आपको मालूम है, इससे पहले आपको बताया जा चुका है पूर्व के भागों में कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, x1 का मान है 10, y1 का मान है 2 बराबर x2 का मान है 2 और y2 का मान है x। अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 2 बटे 2, 2 2 क्या हुआ, कट गया, x बराबर कितना आ गया 10। अर्थात हम कहेंगे कि 2 मजदूर इस कार्य को 10 दिन में संपन्न करेंगे। कितने दिन में संपन्न करेंगे, 10 दिन में, और ये 10 दिन हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हम इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से इस भाग में हमने आपको कम प्रश्न बताया है, लेकिन ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे, इनको अच्छे से आप पढ़िएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यह भाग यहीं समाप्त होता है बच्चों। इस प्रश्न के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।